हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 5 रैखिक आसमीका के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने उदाहरण 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। और रैखिक आसमीका अध्याय 5 को अगर आपको अच्छे से समझना है, डिटेल से समझना है, तो आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखना होगा जिसमें हमने डिटेल से समझाया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 1 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, हल कीजिए 2x लेस दैन 100 जब यहाँ पर x एक प्रकट संख्या है, पहला पॉइंट है। दूसरा है x एक पूर्णांक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने उदाहरण 1 और 2 में सॉल्व किया था। तो प्रश्न 1 से लेकर 4 तक सेम सारे क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में है 24x लेस दैन 100। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना होगा सबसे पहले। तो x है यहाँ पर, x लेस दैन यहाँ पर हो जाएगा 100 और ये 24 आ जाएगा बटे में। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 छंग 24, 4 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 25/6। अब जब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 4.1 के बराबर आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि x एक प्रकृत संख्या है। इसका पहला पॉइंट है, x एक प्रकृत संख्या है। तो यहाँ पर x का मान क्या आ रहा है, x का मान यहाँ पर 4.1 से छोटा आ रहा है। 4.1 से x का मान छोटा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 4.1 से छोटा है, मतलब यहाँ पर 4 के बाद यहाँ पर 3 2 1, फिर यहाँ पर 0 1 2 3 4 माइनस के सारे संख्याएं। लेकिन पहले वाले पॉइंट में हमें क्या बताया गया है, प्रकृत संख्या लेना है। तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का मान यहाँ पर 1 2 3 4 तक आएगा। यहाँ पर 4.1 है तो 4.1 से 4 यहाँ पर 4.1 से छोटा है, तो 4 को हमें इसमें लेना है। तो इसको समुच्चय रूप में इस तरीके से लिखा जाता है 1 2 3 4। अब सेकंड पॉइंट में यहाँ पर क्या निकालना है, सेकंड पॉइंट में हमें निकालना है x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में क्या लिया जाता है, पूर्णांक में 0 प्लस वाले सभी संख्याएं और माइनस वाले सभी संख्याएं लिया जाता है। अब x का मान यहाँ पर क्या है, x का मान 4.1 से छोटा है। तो 4.1 से छोटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ पर होगा, इसको रोस्टर फॉर्म समुच्चय के रूप में हमें लिखना है। तो यहाँ पर 4 3 2 1, फिर यहाँ पर 0 -1 माइनस इनफाइनाइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, प्लस वाले सभी संख्याएं, माइनस वाले सभी संख्याएं और 0, मतलब धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0, ये सारे क्या है, पूर्णांक है। तो इसमें 4, इसमें क्या है, x क्या है, माना ये हमारा 4 है और ये 4.1 4.2 इस तरीके से है। तो जितने भी सारे मतलब जो x है वो हमारा क्या है, x है यहाँ पर 4.1 से छोटा। तो ये हमारा 4 है और 4.1 माना कि यहाँ पर है। तो 4.1 से छोटा सभी संख्याएं यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये सारा हमारे पास क्या है, ये सारे संख्याएं हमारे पास x हैं, मतलब पूर्णांक को लेना है। तो 4 से लेकर माइनस के इनफाइनाइट तक जितने भी सारे संख्या है वो हमारा हो जाएगा सेकेंड नंबर का आंसर। अब जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न में हमें दिया है कि माइनस का 12x ग्रेटर देन 30। अब इसमें पहला पॉइंट में प्रकृत संख्या है, दूसरे पॉइंट में हमें पूर्णांक लेना है। अब इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर साइन ऐसे हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और 30/12, 30/12 है। अब यहाँ पर दोनों संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा, दोनों संख्या यहाँ पर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 ढाई 30 और 3 चक्कू 12 इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का x है, तो माइनस के 1 से हम अगर गुणा कर दिया जाए, दोनों तरफ माइनस के से गुणा कर दिया जाए तो इसका साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बदल जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x साइन यहाँ पर बदल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा। और इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 पंचे 10 और यहाँ पर 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 5/2 इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2.5।
यहाँ पर क्या आएगा 2.5 और ये जो माइनस है यहाँ पर माइनस आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ आएगा 2.5 आ जाएगा। तो x का मान क्या है, माइनस के 2.5 से छोटा है। संख्या रेखा में अगर देखें तो माना कि ये हमारा क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का इनफाइनाइट और ये हमारा प्लस का इनफाइनाइट। तो इसमें क्या है, x का मान माइनस के 2.5 से छोटे सभी संख्या है। तो ये हमारा संख्या रेखा है, प्लस के इनफाइनाइट 0 और माइनस के इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर माइनस के 2.5 कहाँ पर आएगा, ये हमारा माइनस के 2.5 है, बीच में है, मतलब छोटी संख्या है। 2.5 से छोटी संख्या मतलब यहाँ के जितने भी सारे संख्याएं हैं ये, मतलब 3 से माइनस के 3 से माइनस का 3, माइनस का 4 से लेकर माइनस का इनफाइनाइट तक जितने भी सारे संख्या है ये हमारा क्या हो जाएगा, x का मान होगा। अब इसमें x का मान में पहले वाला जो पॉइंट है, पहले वाले पॉइंट में बोला जा रहा है कि x एक प्रकृत संख्या है। तो प्रकृत संख्या तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर x का मान किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। x का मान यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो प्रकृत संख्या यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका हम लिखेंगे इसमें कि कोई हल नहीं, यहाँ पर लिखेंगे कोई हल नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, जबकि प्लस वाले सारे संख्या यहाँ पर प्रकृत संख्या होते हैं, माइनस में नहीं होता है। अब सेकंड वाला है, सेकंड वाले में हमें लिखना है पूर्णांक। तो सेकंड वाले में पूर्णांक लिखना है, तो माइनस के जितने भी सारे संख्या हैं, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर माइनस के 3 तक जितने भी सारे संख्या है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x का मान हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर माइनस के इनफाइनाइट से लेकर यहाँ पर माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ये सारा हमारा क्या है, पूर्णांक है। ये हो गया सेकंड का आंसर। अब थर्ड वाला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि थर्ड वाले प्रश्न में यहाँ पर 5x माइनस का 3 लेस देन 7। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 5x लेस देन 7 और ये 3 बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा। इनको अगर जोड़ेंगे 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर 5x, x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर ये 5 बटे में आ जाएगा, तो 5 दूनी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या आ रहा है, यहाँ पर x का मान है 2 से छोटा। यहाँ पर ये 0 है, 1 है, 2 है और यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2 और यहाँ पर प्लस का इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट। तो x का मान क्या है, 2 से छोटे, मतलब प्लस के 2 से छोटा जितने भी सारे संख्या है ये हमारा x है। अब पहले वाले पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, पहले वाले पॉइंट में हमें निकालना है x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में सारे संख्याएं लिया जाता है, पूर्णांक में 1 से लेकर माइनस के इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट और यहाँ पर माइनस का 2, माइनस का 1, 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1, 0 के बाद 1। तो ये सारा क्या है, पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक के बाद यहाँ पर सेकंड वाले पॉइंट में हमें निकालना है x एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में यहाँ पर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पॉइंट वाले संख्या सभी संख्याएं यहाँ पर लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जैसे पूर्णांक में माइनस का 1, माइनस का 2, 0, 1, 2 इस तरीके से लिया जाता है, लेकिन इसके बीच में भी जितने भी सारे पॉइंट के संख्याएं हैं, रूट वाले संख्या हैं, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या, सारे संख्या वास्तविक संख्या में आता है। तो वास्तविक संख्या को इस तरीके से लिखा जाता है। तो वास्तविक संख्या में यहाँ पर क्या आएगा, x यहाँ पर 2 से छोटा है, तो माइनस के इनफाइनाइट से लेकर 2 के बीच में जो भी संख्याएं हैं वो सारे संख्या यहाँ पर वास्तविक संख्या में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाना है, माइनस के इनफाइनाइट कॉमा 2, क्योंकि 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना, यहाँ पर इक्वल नहीं है। 2 यहाँ पर क्या है, 2 से छोटा है, मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर छोटा ब्रैकेट आएगा। अब 4 क्वेश्चन को करते हैं। 4 वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 3x प्लस का 8 ग्रेटर देन 2। सबसे पहले x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर 3x 2 है, ये 8 बराबर किधर आएगा, माइनस का 8। इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस इसलिए माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो ये 3 अपॉन में आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, इसका मतलब माइनस का 2 आ जाएगा।
तो यहाँ पर x का मान संख्या रेखा में एक बार समझते हैं, संख्या रेखा में समझना आसान होता है। तो x का मान क्या है, यहाँ पर -2 से बड़ा x का मान है, ये हमारा 0 है, -1 -2 और 1 2 और प्लस का इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट। -2 से बड़ा -2 यहाँ पर है, इससे बड़े सभी संख्याएं ये हमारा x है। अब यहाँ पर इसका पहला पॉइंट है पूर्णांक लिखना है। पहले पॉइंट में x क्या है पूर्णांक लिखेंगे, तो यहाँ पर समुच्चय के रूप में हमें लिखना है। तो पूर्णांक में क्या आएगा, यहाँ पर पूर्णांक में प्लस का इनफाइनाइट है और यहाँ पर -1 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट। तो यहाँ पर -1 फिर 0 फिर 1 2 अप टू प्लस का इनफाइनाइट, ये हमारा पहला पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट में क्या निकालना है, दूसरे पॉइंट में वास्तविक संख्या निकालना है। तो वास्तविक संख्या में यहाँ पर -1 से लेकर इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या है, ओनली यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम -2 इनफाइनाइट और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि छोटे ब्रैकेट में -2 को हमें नहीं लेना है, -2 को यहाँ पर नहीं लेना, -2 के बाद वाले जो संख्या है वो सारे को लेना है। तो इस तरीके से हमने 1 से लेकर 4 तक सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल लिया है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 5 से लेकर 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, वास्तविक संख्या के लिए निकालना है। तो 5 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में 4x + 3 लेस देन 6x + 7। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि ये 4x है, अगर हम 6x को इक्वल के इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये 6x अपनी जगह पे रहेगा, 4x को इक्वल के इधर करेंगे तो -4x, यहाँ पर है 3 और ये 7 बराबर किधर आएगा तो -7 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। अब x का मान निकालना है तो ये 2 बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से अगर गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब इसको हम अगर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x की तरफ मुंह खुला है तो x की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, x को इधर लिखेंगे 2 को इधर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर साइन का बहुत ज़रूरी ध्यान देना है कि x की तरफ मुंह खुला है तो x की तरफ मुंह खुल के इसको लिखेंगे, दोनों ही बात यहाँ पर सेम है। अब x का मान यहाँ पर क्या आया, x का मान यहाँ पर -2 से बड़ा आया है। संख्या रेखा में एक बार इसको दर्शाते हैं, 0 है, 1 है, 2 3 प्लस का इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट, -1 -2। अब x का मान -2 से बड़ा, -2 से बड़ा मतलब ये सारे संख्याएं, ये सारे संख्याएं यहाँ पर क्या है, x है। अब यहाँ पर x का मान वास्तविक संख्या के लिए लिखना है, तो वास्तविक संख्या जब भी आए तो उसको दर्शाने का तरीका इस तरीके से है, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या है, लेस देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है। तो यहाँ पर -2 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट आएगा। छोटे ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर -2 को नहीं लेंगे, -2 के बाद के संख्या को लिया जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, ये इसका फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कि 3x -7 लेस देन है, ग्रेटर देन है 5x -1। इसको भी सेम तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 5x है, 3x को इधर लेके आएंगे, जिससे कि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, -3x हो जाएगा। यहाँ पर -7 है, ये 1 बराबर किधर आएगा तो +1 हो जाएगा। इन प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर -6 आएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस इसलिए। अब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, x का मान निकालेंगे, ये 2 बट्टे में आ जाएगा, तो 2 3 6 -3 आ जाएगा। इसको सही तरीके से लिख सकते हैं इस तरीके से, x की तरफ मुंह बंद है तो या ऐसे। तो यहाँ पर x का मान क्या आ रहा है, x का मान आ रहा है यहाँ पर ये 0 है, 1 2 3 प्लस का इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट -1 -2, इस तरीके से है। तो x का मान यहाँ पर क्या है, x का मान है -3 से छोटा,
माइनस के 3 से छोटा मतलब माइनस में जो भी संख्याएं आती है, माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतना ही छोटा होता है। तो माइनस के 3 से छोटा है मतलब माइनस के 3 के बाद जितने भी सारे संख्याएं हैं, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का इनफाइनाइट, अप टू माइनस का इनफाइनाइट, ये सारे संख्याएं यहाँ पर क्या हैं, एक्स हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर इस इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माइनस का इनफाइनाइट कॉमा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3। अब छोटा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि 3 x माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल टू x माइनस का 3। अब इसको गुणा करेंगे तो 3x माइनस का 3 से पहले इसको गुणा करेंगे फिर इसको गुणा करेंगे। सेम एज इट इज़ हमें इधर साइड भी करना है। 2x माइनस का 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x को इक्वल के इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर 3x माइनस का 2x हो जाएगा। लेस देन एंड इक्वल माइनस का 6 है इधर साइड, 3 को इधर लेके आएंगे माइनस के तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, बड़ी संख्या के सामने प्लस तो यहाँ पर प्लस का 1 होगा मतलब, और इनको माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा 3, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पर क्या है, x का मान माइनस के 3 के इक्वल है और माइनस के 3 से छोटा है। संख्या रेखा पे एक बार समझते हैं, प्लस का इनफाइनाइट है, बीच में 0 है, माइनस का इनफाइनाइट है, 1 2 3 -1 -2। अब यहाँ पर x का मान क्या है, माइनस के 3 के इक्वल है और माइनस के 3 से छोटा है, मतलब छोटा मतलब इधर के सारे संख्याओं को हमें लेना है और माइनस के 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ इसको इंक्लूड करेंगे और यहाँ पर अगर हमने ये गोला किया है, गोले को पूरा फिल करना है तो यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस के इनफाइनाइट कॉमा माइनस का 3, लेकिन यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट आएगा क्योंकि माइनस के 3 के माइनस के यहाँ पर क्या है, लेस देन एंड इक्वल है इसलिए यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट आएगा। तो ये क्या है, इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 जैसा करना है, इसको अंदर गुणा करना है, 3 दूनी 6 माइनस का 3x लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल 2 1 जा 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2x आ जाएगा। माइनस का 3x है तो हम क्या करेंगे, माइनस को अगर इक्वल के इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और क्योंकि 2x और 3x में 3x बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x को इक्वल के इधर आएंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का 2x, और यहाँ पर 6 है और 2 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, ये 2x है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x 1x। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा। 1x का मतलब x होता है। अब यहाँ पर x का मान क्या आया, x का मान यहाँ पर, इसको अगर सही तरीके से लिखा जाए तो x का मान यहाँ पर, x की तरफ मुंह बंद है तो इस तरीके से लिखा है, ये दोनों बात यहाँ पर सेम है। x का मान यहाँ पर क्या है, 4 से, x का मान है 4 से छोटा और 4 के बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 1 2 3 4 प्लस का इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट, 4 से छोटा, और यहाँ पर 4 को भी हमें इंक्लूड करना है तो ये जितने भी सारे संख्याएं हैं, छोटा है तो सारे छोटे संख्याओं को लेना है, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर 4 तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। माइनस के इनफाइनाइट कॉमा 4, लेकिन यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल है। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है x प्लस x/2 प्लस x/3 लेस दैन 11। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या है, यहाँ पर 3 और 2 है बट्टे में और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 3 2 जा 6 है तो 6 एलसीएम हो जाएगा, ये 6 से गुणा हो जाएगा तो 6x प्लस 3 है, मतलब 2 है तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3 है तो 2 से गुणा करेंगे तो 2x
और इस तरीके से हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 11x/6 आ जाएगा और यहाँ पर 11 है। अब x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 और ये 11 बट्टे में आ जाएगा और ये 6 गुणे में ऊपर 6 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ओनली 6, क्योंकि 11 से 11 पूरा कट जाएगा। तो 6 का मान यहाँ पर क्या है, ये 0 है। 1 2 3 4 5 6 माइनस का संख्या है, माइनस का इनफाइनाइट प्लस का इनफाइनाइट। अब x का मान क्या है 6 से छोटा, x का मान 6 से छोटा है। 6 से छोटा सभी संख्याओं को यहाँ पर हम लेंगे तो x बिलोंग्स टू माइनस का इनफाइनाइट कॉमा 6 होगा और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट होगा। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में है x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस का 1। यहाँ पर x/2 को x/3 के साइड लेंगे क्योंकि ये x का x में है, x को साइड करेंगे तो यहाँ पर माइनस का x/2 आ जाएगा और ये ग्रेटर देन प्लस का 1 मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। 2x माइनस का 3x ग्रेटर देन 1। अब ये 6 बराबर मतलब ये 6 1 के साथ गुणा हो जाएगा। अगर यहाँ पर इक्वल माने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। अब इसमें माइनस का x है तो माइनस के 1 से दोनों साइड हम गुणा करेंगे तो ये साइन बदल जाएगा तो यहाँ पर x हो जाएगा और इसको गुणा करेंगे माइनस का 6 आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर x का मान क्या है 0 1 2 अप टू प्लस का इनफाइनाइट -1 -2 अप टू माइनस का इनफाइनाइट। x का मान है माइनस के 6 से छोटे सभी संख्याएं, तो ये माना कि 2 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 6 है। माइनस के 6 से छोटे सभी संख्या लेना है x का मान। तो यहाँ पर माइनस का 7 माइनस का 8 अप टू माइनस का इनफाइनाइट, ये जितनी भी सारे संख्याएं हैं ये सारे संख्याएं हमारा x हो जाएगा। और यहाँ पर 6 को हमें इंक्लूड नहीं करना क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। तो x बिलोंग्स टू माइनस का इनफाइनाइट कॉमा माइनस का 6 होगा और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट होगा। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल लिया है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि जब भी इस तरीके से लिखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले छोटे संख्या को लिखा जाएगा फिर बड़े संख्या को लिखा जाएगा। यहाँ पर माइनस में जो इनफाइनाइट है ये सबसे छोटा है, फिर जो -6 से, तो छोटे संख्या पहले फिर बड़े संख्या को लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न 11 से लेकर आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।